हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित गुप्ता। मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है MIM की सीरीज में टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अबाउट में, जिसमें हम आज बात करेंगे थर्मोकपल के बारे में। थर्मोकपल में बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो प्लस कपल। थर्मो मीन्स होता है हीट, कपल्स मीन्स ज्वाइंट, मीन्स टू वायर का ज्वाइंट। टू वायर का ज्वाइंट। जब दो तारों के बीच हीट का सप्लाई करते हैं तो उसमें जो फिनोमेना जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल बेसिकली थॉमसन सीवेट के इफेक्ट पर वर्क करता है। जब दो डिफरेंट कंडक्टिव मटेरियल के बने हुए वायरों को हम दो पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक पॉइंट T1 और दूसरा पॉइंट T2 होता है। ये दो अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, जिसे हम अलग अलग कलर की पेन से डिनोट भी किया है, M1 M2। एक पॉइंट को रेफरेंस जंक्शन बोलते हैं, यानी कोल्ड जंक्शन भी बोलते हैं इसे। इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है, यानी इसे फिक्स करके रखा जाता है। और इस T1 का टेम्परेचर, यदि T1 का टेम्परेचर सपोज T2 के अकॉर्डिंग ज्यादा है तो इसे T1 इज ग्रेटर देन T2 बोलते हैं, इसलिए इसे हॉट जंक्शन बोलते हैं। जब कोई फर्नेस या बॉयलर का टेम्परेचर मेजर करना होता है, उसके पास हम थर्मोकपल को ले जाते हैं, जहां से हम टेम्परेचर सेंस कर लेते हैं। ये दो पॉइंट खुले रहते हैं और सब ये सब इंसुलेटेड रहता है। तो जब ये T1 के पास हम अपना हीट बॉडी ले जाएंगे और यहाँ का टेम्परेचर तो एक कांस्टेंट है, एक मेंटेन करके रखा है। यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो वोल्टेज जनरेट होगी उसे हम करंट की फॉर्म में अमीटर के थ्रू मेजर कर लेंगे। जैसे हम करंट के फॉर्म में अमीटर के थ्रू उसे मेजर कर लेंगे। यहां पर T2 है, यहाँ पर मेजर कर लिया हमने टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, जो यानी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वोल्टेज जनरेट होगा। वोल्टेज जो जनरेट होगा वो उसे हम वोल्ट मीटर या अमीटर के थ्रू करंट के फॉर्म में मेजर कर लेंगे। इस प्रकार ये सीबेक इफेक्ट पर वर्क करता है, जो दो कंडक्टिव डिफरेंस मटेरियल के वायर बने होते हैं। अब हम एक्चुअल में ये बात करते हैं कि दो वायर लिए हमने, सपोज M1 और M2। ये अमीटर लगा दिया, ये रेफरेंस लाइन या कांस्टेंट यानी रेफरेंस जंक्शन को मान लिया। यहां पर ये किसी भी हीट बॉडी को, फर्नेस हुआ, बॉयलर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए बॉयलर का टेम्परेचर हुआ, उसके पास हम थर्मोकपल को ले जाते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर एक फिक्स कर दिया है कांस्टेंट, और यहाँ का टेम्परेचर इस हीट सोर्स के कारण इंक्रीज हो रहा है। तो इस हीट सोर्स के कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो वोल्टेज करंट के फॉर्म में जनरेट होंगे उसे हम अमीटर के थ्रू या वोल्ट मीटर के थ्रू एज ए टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार हम ये किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। अब दूसरी तरह से देखते हैं, सपोज दो वायर लिए अलग अलग, T1
T2, जैसे अलग अलग पॉइंट पर जोड़ भी दिया है। ये सब पूरा इंसुलेटेड होता है, सिर्फ ओनली 2 ही पॉइंट ये खुले होते हैं। दूसरा वायर लिया T2 और T3, इसमें EMF जनरेट होंगे। सपोज E1 इसका EMF है, इसका E2 है। अब हम इसे इस रूप में भी मार्ज करके भी लिख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ T1, इसका सेकंड पॉइंट हुआ T3। ये है ना, ये और ये पूरा मर्ज कर दिया। तो इसका EMF होगा इन दोनों वायरों में जनरेट हुए EMF का सम। E इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी EMF इक्वल टू पहले वायर का EMF प्लस दूसरे वायर का EMF का सम को मिला के बना दिया। इस प्रकार ये टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थर्मोकपल के बारे में हमने डिस्कस किया। यदि आपको कोई डाउट समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और आप मेरे YouTube चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।